जब खड़े हो और चारों तरफ गौ माता नहीं खड़ी हो तो फिर गौ माता पालना ही व्यर्थ। दोस्तों जय गौ माता, जय गोपाल। देसी गाय वाला के डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अपना काम जो है सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सुबह वाला वीडियो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि उसमें पूरा अंधेरा आता है। और ये जो नेचुरल ग्रास है आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं गौ माता के लिए। दोस्तों ये है मेरे दादू सर का खेत और वहाँ पर अपनी गौ माता चल रही है। ये जो देसी गाय वाला फार्म है और ये जो एरिया है बिल्कुल एकदम नेचुरल एरिया है पूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर पॉली हाउस है 2 और ये पूरा गौ माता के चरने के लिए। वहाँ पर अपना घर दिखेगा छोटा सा और ये पूरा बिल्कुल नेचुरल एरिया। इस बार बारिश नहीं हुई, नहीं तो इस जगह तक पानी भरा हुआ रहता है। दोस्तों नायरी गोमाता का संरक्षण और संवर्धन इसलिए प्रारंभ किया है। पहले भारत में 120 से ज़्यादा देसी गोमाता की नस्लें थी, जिसमें से आधे से ज़्यादा गोमाता की नस्लें ख़त्म हो चुकी है और कुछ ही नस्लें हैं जो बची हुई है। तो उसमें नायरी नस्ल भी थी जो विलुप्त की ओर जा रही थी। तो दोस्तों गौ पालन कौन व्यक्ति कर रहा है, कैसे गौ पालन कर रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आपको गौ माता के उत्पाद खरीदने चाहिए। और जो भी गोपालन कर रहा है उसको सहयोग दे, उसको हिम्मत दे, उसको सपोर्ट करें, उसका उत्साह बढ़ाए ताकि वो गायों के प्रति उसका मन लगे और वो काम करता रहे। और अभी हम आए हैं बगली वाला के पास और बहुत ही अच्छा अपना नंदी है, बहुत ही शानदार नंदी है बगली वाला और बहुत ही शांत है। और ये अपने झुंड की शान है। मेन जो गाय का सुधार होता है वो नंदी से होता है दोस्तों। तो आपको अगर गौ माता का सुधार करना है, नस्ल का सुधार करना है, तो अच्छे नंदी पर ध्यान दे। ये नंदी बहुत जने कहते हैं कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, लेकिन इसकी बच्चियाँ ब्याही हुई है और इसकी अपन को गारंटी है, इसलिए अपन ने ये नंदी लाया है। देखो दोस्तों ये लसौड़, ये सालौर, इन सब ने घेर के रखा है। जैसे ही मैं इनके पास जाता हूँ तो सारी मेरे पास में आके खड़ी हो जाती है। और जब ये पास में आके खड़ी होती है तो सबको लाड करना भी ज़रूरी है, नहीं तो रूठ जाएगी एक। इनके सींगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसकी रक्षा के लिए और इसकी सुंदरता के लिए, ये आपको मारने के लिए नहीं है। अच्छी नायरी गोमाता जो अच्छी पेडिग्री की होगी और जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, तो वो गोमाता कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे को 1-1.5 साल नायरी गायों के बीच में घूमते घूमते हो गया, ये हरियाणा और गुजरात। तो ये गोमाता आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, भले इनके सींग बड़े हो और एग्रेशन तो इनमें है ही नहीं। सिर्फ आपको बचाने के लिए एग्रेसिव हो सकती है या इसके बच्चे के लिए, बाकी ये आप गोमाता एग्रेसिव नहीं होगी। और अभी जो गांव की गाय आने वाली है उनको बुलाया अभी यहाँ पर गाय चराने के लिए। ये है दोस्तों गौ माता का प्रेम। अब मैं इस खेत के बाहर खड़ा होकर अगर इसको बुलाऊं तो दौड़ते हुए आएगी। ये सालों है, बहुत ही कम समय हुआ है इसको लाए हुए। और दोस्तों जब भी आप कहीं से भी गौ माता लाए तो आपको दिखाता, देखो अब जिसको लाड कर रहा हूँ तो लसौड़ है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी आ रही है। अभी आप कहीं से भी गौ माता लाए, आपको अगर उसको आपके घर में सेट करना है, अब देखो ये लसौड़ भी आ गई, तो आप क्या करें कि उन गौ माता को बहुत ज़्यादा प्यार दें, उनके साथ समय बिताएं उनके साथ। जब भी वो चरने जाए तब उनके पास रहे, सुबह शाम उसके पास रहे, दूध दोने के टाइम, हर वक्त। जितना समय आप गौ माता के साथ बिताएंगे उतनी जल्दी ही वो आप पर विश्वास करेगी, आपसे प्रेम करेगी और आपसे जुड़ेगी। नहीं तो वो गौ माता है आपसे डरेगी, आपसे दूर भागेगी, फिर वो गौ पालन भी गौ पालन जैसा नहीं है। गौ पालन में गौ माता अगर आपके आसपास नहीं घूमे, आपको प्यार नहीं करे, आपको लाड नहीं करे, आपके एक इशारे पर नहीं चले, तो फिर गौ माता पालना भी व्यर्थ है। क्योंकि जब तक आप गौ माता को प्यार नहीं करेंगे
और गौ माता आपसे प्रेम नहीं करेगी तब तक तो गौ पालन अधूरा है। देखो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा था तो अब सब एक जगह आ गई है। ये है गौराव, ये लसौड़, तीनों लसौड़ है। ये सालोर है, इसका भी बेबी हुआ है, उसका नाम भी सालोर है। ये हमारी नंदू है, ये लाखी है। अब ये गौराव है, अब मेरे पास में आके खड़ी हो गई। ये थोड़ी बदमाश है, ये चंचल है, इसलिए फिर इसका अपन ज़्यादा जैसे प्रेम करते हैं तब कोई तकलीफ़ नहीं है। देखो इसको हाथ घुमाओ, यहाँ पर हाथ घुमाओ, आँचल में हाथ घुमाओ, कोई तकलीफ़ नहीं है। ये देखो, पर ये चंचल है, चंचल कभी नाचने लग जाती है, उछल कूद करने लग जाती है, ये ऐसी गौ माता है। बाकी हमारी सारी गौ माता ऐसी है, इनके पैरों में से भी निकलो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लसौड़ है, अब देखो जैसे इनके पैरों में से भी अपन निकल जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका दूध अभी पी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी गौ माता है, बहुत अच्छी गौ माता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी अपने गांव की गाय आने वाली है और ये मेरे मित्र है बहुत अच्छे, इनका नाम है स्वरूपाराम और बहुत अच्छे गौ प्रेमी है। ये पंकीड़ा है। मेरा कहना यही है कि कांकरेज अगर गाय है तो कांकरेज का नंदी यूज करना चाहिए, और नायरी गाय है तो नायरा नंदी, और अगर गिर की गाय है तो गिर का नंदी यूज करना चाहिए, वो भी अच्छी पेडिग्री का, ताकि गौ माता आपकी बाहर नहीं घूमे। और स्वरूपा भैया मौज में रेडी, गौ माता की सेवा करो। सेवा फुल सेवा, बार सेवा केड़ी करे रिया, फुल सेवा। देसी गाय वाला नायरी गाय की गणी बढ़िया एकदम। तो ये हम गायों को पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। वो पीछे बांध है, वहाँ पर पानी पिलाएंगे, और ये पीछे बगली वाला और ये सब आ रहे हैं। वो बाकी गाय अंदर चल रही है। ये सब गाय पानी पीने के लिए आ रही है। और आज अपने बगली वाला की और वो जो नंदी आ रहा है पंकीड़ा, इसकी फाइट हो सकती है, इसलिए हमको संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि फाइट होगी तो एक दूसरे का नुकसान हो सकता है, या तो बगली वाले का नुकसान होगा या फिर पंकीड़े का नुकसान होगा। ये अभी सारी गौ माता अपने पानी पी रही है और बिल्कुल नेचुरल पानी है, और सालोर तो बिल्कुल पानी के अंदर जाके पानी पी रही है। बहुत है वो पानी के अंदर नहाना और ऐसा बहुत कम पसंद होता है, लेकिन गाय भी पानी के अंदर जाती है और तैर भी सकती है, तो ये क्षमता गौ माता में भी होती है। तैर रही है हमारी रेशम इनको पानी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अब ये देखो कम से कम 6-6, 7-7 फीट गहरे पानी में तैर रही है। अब इसको थोड़ी देर यही रहना है। बाकी अभी गाय पानी पी लिया है, पानी पी के फिर वापस ये अभी उसी जगह लेके जाएंगे जहाँ चल रही थी पहले। अभी हम गाय चरा रहे थे और आज हम 3 जने हैं, मैं, स्वरूपाराम और ये है रणछोड़ भाई। तो अभी यहाँ पर पीछे बांध है और किसी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि वहाँ पर एक गाय जो बांध की मिट्टी होती है उसमें फंस गई है, कल से फंसी हुई है। तो जैसे ही हमको पता चला तो मैं और रणछोड़ भाई जा रहे हैं उधर से। जो तवरी के नायरी गाय वाले हैं उनको 2-3 जनों को बुलाएंगे और उसको गाय गौ माता को बाहर निकलाएंगे। ऐसी कंडीशन में गौ माता की अगर कोई ध्यान नहीं दे तो डेथ फिक्स है। तो जिस गौ माता की हम बात कर रहे थे वो इस तरह फंसी हुई है और बहुत ही बुरी स्थिति में है। जैसे हम आए तो एकदम बहुत ही करुणा से हमको ऐसे कहने लगी जैसे अब मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, और बहुत भूखी है। ये देखो मतलब कल या परसों से इसमें फंसी हुई है, पूरी कंडीशन इसकी खराब हो गई है। और अब इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से। जो इसको दे रहे हैं वो सब कुछ खा रही है, हरी घास इधर से हमने दी है थोड़ी, अब इसको और देंगे। तो दोस्तों हम ये जो चारा है, हरा चारा, यहाँ से उखाड़ कर ले रहे हैं। और उखाड़ के लेने का कारण क्या है, ये गौ माता की स्थिति आप देखो किस प्रकार से गारे में फंस गई है। अगर आज इसका माता जी ने हमको ये हुक्म नहीं दिया होता तो शायद ये गौ माता बाहर नहीं निकल पाती। बहुत ही भूखी है और बहुत ही प्यासी है। तो इसको अभी 2-3 आदमी हम बुलाएंगे, मैं और रणछोड़ भाई इधर हैं। रणछोड़ भाई भी चारा इधर ले रहे गाय के लिए, ये निकाल के फिर इस गौ माता को बाहर निकालेंगे हम। आप देखो कितनी बुरी तरीके से फंस गई है। और आज जो इंसान दुख देख रहे हैं वो दुख देखने का कारण भी यही है। यहाँ से आसपास से कई लोग गुजरे लेकिन किसी का ध्यान इस पे गया ही नहीं, और किसी ने देखा तो ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो अपने पैर भी इसके अंदर धंस रहे हैं, ये दलदल है, इसकी वजह से ये गौ माता फंस गई है। तो इसको निकाल रहे हैं हम। मैं और रणछोड़ भाई अभी नायरी गाय जो तवरे की चल रही है तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये कुएं से पानी निकाला है, दिखाना एकदम
बिल्कुल देसी पानी है और देसी लोग हैं हम। और मैं हूँ देसी गाय वाला, ये भी देसी गाय वाला, और सारे जो गाय वाले हैं वो सब देसी गाय वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे, 2-3 जनों को वहाँ से बुलाएंगे और फिर यहाँ से इस गौ माता को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और अगर हमसे नहीं निकली तो कोई ट्रैक्टर बुला के फिर इसको निकालेंगे। जब भी आप ऐसी कंडीशन में गौ माता को देखें, ज़रूर सहायता करें। अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो ये, जैसे अभी हमारे यहाँ पर बारिश ही नहीं है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। और आने वाले समय बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर गौ माता की सेवा नहीं हुई तो वहाँ खतरा ही खतरा है। तो ये आगे है हमारे नेती भाई, जो तवरी के हैं और नायरी गौ माता रखते हैं। नेती भाई जय माता जी। ये है अपने तवरी की नायरी गौ माता है, हाँ, जिसका संवर्धन हम कर रहे हैं। और ये दोस्तों गीमा भाई है तवरी के ही ये। और ये जो नंदी है, इस बार ये भी बाहर निकालेंगे। और इन्होंने जो भूल की थी उसको इन्होंने समझा, और इस बार ये जो कांकरेज का नंदी है नायरी गाय में नहीं रखेंगे। ये देखो नायरी गौ माता, बहुत शानदार नायरी गौ माता है। ये गौ माता है, हाँ हाँ, इमो तोड़नू ऊद फैल जाए कोई। ये फंसी हुई है। ये गौ माता को बाहर निकाल रहे हैं सब मालधारी भाई और रणछोड़ भाई, और सब ये देसी गाय वाले हैं। ये गौ माता आ रही है, ये देखो कितनी बुरी कंडीशन से फंसी है। ये सारी गौ माता पानी पी के वापस जा रही है। और अपनी गौ माता वहाँ पर चल रही है। तो अभी हम गाय के पास चलते हैं। और जो वो गाय थी हमने निकाल ली, और वो भगवान की दया से खड़ी भी हो गई और चलने भी लग गई। तो अभी शाम का समय हो गया है, 4:30 बज गए हैं। और अभी इस आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच जाएंगे। और ये सालौर के और दूध निकालने का समय हो गया। पीछे पीछे सारी गौ माता आ रही है। अभी चरते चरते यहाँ से जाएगी। बिल्कुल नेचुरल सारा, एकदम जितना भी अभी गौ माता को मिल रहा है सब नेचुरल मिल रहा है। आगे और प्रयास करेंगे नेचुरल देने का। और ये हमारी गोरा है, और ये रेशम और ये सब आ गए हैं। और मेरे दादू सा की जो गाय है कृष्णा और रूमाल और वो सब, वो भी साथ साथ में गायों के आ रहे हैं। तो उनको मैं दूसरी तरफ घर की तरफ इनको रवाना कर देता हूँ। और कृष्णा के आज देखो एक गौ माता को मरने से बचाया है, वो तो परमात्मा ने बचाया है, अपन तो सिर्फ साधन थे। और एक कृष्णा के ये वायर फंस गई है, तो इस वायर को भी निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत लंबी वायर इसमें फंसी है, और अब तो छोटी सी रह गई है टूट के। तो कृष्णा अगर पकड़ने देगी तो ये वायर अपन निकाल लेंगे, और पकड़ने नहीं दिया तो फिर मेरे दादा सा निकालेंगे। क्योंकि अपने हाथ में रही हुई गौ माता तो कृष्णा ले अभी रुक रही नहीं है, भाग रही है ये। मतलब ये थोड़ा डर रही है इसकी वजह से, और थोड़ी चंचल भी है ये। तो देखो अगर कोशिश करते हैं निकल गया तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ये क्या नुकसान हो जाता है गाय। तो अभी सारी गौ माताएँ हम सब पहुंच चुके हैं घर पे। अब 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम होंगे उसमें। और अभी सबसे पहले सालौर का दूध निकालेंगे, और सालौर का दूध निकालने के बाद दूध निकालेंगे लसौड़ का। और दोस्तों आज का दिन बहुत शानदार रोमांचित था। जो भी अपने नायरी गाय वाले थे तवरी के, वो भी मिले। हमारे गांव के जो कांकरेज गाय वाले थे वो भी मिले। हम सब साथ में ही थे। आज पूरा दिन गौ माता थी जो पूरी मिट्टी में फंसी हुई थी, जिसकी जान अगर हो सकता है एक दिन और लेट होते तो चली जाती, माता जी की दया से। और माता जी ने उस गौ माता को बचा लिया। और एक कृष्णा के जो वायर फंसी थी इधर गले में और पूरी पैरों में, उसको निकाला। और बस अब इन सबको लेके आ गए हैं घर। अभी ये पानी पी लेगी सारी, और थोड़ी देर के लिए और चरेगी, जब तक हम दूध निकाल लेंगे सालौर का। और सालौर का दूध निकालने के बाद लसौड़ का दूध निकालेंगे, फिर दूध देने जाएंगे, फिर बाटा इसको खिलाएंगे, और सारा ये शाम वाला जो रूटीन है ये स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इवनिंग का टाइम है, 5:30 बज गए हैं, और अभी सालौर का दूध निकाल रहे हैं। और ये है सालौर का बच्चा, इसको भी अभी पूरा एक आंचल पीता है, एक आंचल में भी थोड़ा बच जाता है इसके दूध। और कुछ गाय रख रही है, तो एक आंचल का जो दूध है वो बचता है इसके। और अच्छा हो गया है हेल्थ में भी, अभी 5-6 दिन का ही है। ये
सालोर के जो बाटा बन रहा है इसमें लापसी है, जिसमें एक तो है जो जौ का दलिया है, उसमें हल्दी है, इसमें अजवाइन है, इसमें देसी गुड़ है। ये चारों चीज़ इसको मिला के अभी सालोर को देंगे दूध निकालने के बाद।